बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 19 सितंबर और जुमातुल मुबारक का दिन। एक ब्रेकिंग स्टोरी है हमारे पास। आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीन इमरान खान साहब को देख सकेंगे, वकला इमरान खान साहब को देख सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत इस्लामाबाद में पहुंच गए, वो इमरान खान साहब को देख सकेंगे। कब और कैसे और क्यों, इसकी सारी तफसीलात मैं आपको आगाह करता हूं। लेकिन पहले ज़रा खबर का जायज़ा लेते हैं। वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहिदा हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। और ये सारे का सारा वज़न ये जाली सरकार उठा सकेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सदर ट्रंप जो हैं वो आए हुए हैं बरतानिया। कल सदर ट्रंप ने बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 3 मौज़ूआत ज़ेर बहस आए और तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान की दाखिली सियासत से भी है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से भी है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से भी उसका गहरा ताल्लुक है। पहला सवाल वो था रूस और यूक्रेन की जंग के बारे में। तो सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने 7 बड़ी जंगें ख़त्म करवा दी और जो कि मुश्किल तरीन थी, जो कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये जंगें ख़त्म हो जाएंगी। उनमें से एक भारत और पाकिस्तान की थी। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे आसान जंग ख़त्म करवाना था, वो था रूस और यूक्रेन का। और मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये मैं आसानी से इस लड़ाई को ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन प्यूटन जो कि मेरे दोस्त हैं और उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने मुझे मायूस किया और ये लड़ाई बंद नहीं हो सकी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेटो को हम हथियार देते रहेंगे और उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं और हमारी पॉलिसी वही रहेगी। उसके बाद अगला जो सवाल है वो अमरीकी सदर ने कहा कि हम इसराइल और गजा पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मामला पेचीदा है लेकिन ये हल हो जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से इख्तलाफ किया और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अमन और एक रोड मैप की ज़रूरत पर बिल्कुल मुत्तफ़िक हैं क्योंकि गज़ा की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। ये बरतानवी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की मौजूदगी में कहा। उन्होंने कहा कि यरगमानियों को बहुत ज़्यादा अरसे से रखा गया है और उन्हें आज़ाद कराना ज़रूरी है। हमें गज़ा में तेज़ी से इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत है और अमन के मनसूबे के तनाज़ुर में तस्लीम करने का सवाल देखा जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि मजमूई पैकेज का हिस्सा है जो हमें उम्मीद है कि हमें इस भयानक सूरत हाल से निकाल कर एक महफूज और पुरअमन इसराइल और एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत की तरफ ले जाएगा। और ताहम सदर ट्रंप ने कहा कि इस नुक्ते पर मेरा इख्तिलाफ है। और अमरीकी सदर से पूछा गया कि बरतानिया दर्जनों दीगर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मंसूबा बना रहा है। तो सदर ट्रंप ने एक तवील जवाब दिया और फिर उन्होंने कहा कि गजा से इसराइली कैदियों की रिहाई का सेहरा अपने सर बांधा और इसराइल की जंग जारी रखने की हिमायत की, जबकि बरतानिया और यूरोप जो हैं वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं। ताहम बरतानिया के मंसूबे पर जवाब दिया सदर ट्रंप ने कि इस नुक्ते पर मेरा वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है, ये चंद इख्तिलाफात में से एक है। तो उसके बाद जनाब ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में आपको मैं बता दूं कि बरतानिया और बहुत सारे अहम यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस फ़लस्तीनी रियासत को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। और उसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ जो मुआहिदा किया था और जिसके नतीजे में अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला, ये इनखला अगस्त 2021 में बाइडन इंतज़ामिया के तहत एक इंतशार के साथ मुकम्मल हुआ। लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि वो बग्राम एयरबेस जो मुल्क में अमरीकी 2 दहाइयों की मौजूदगी का मरकज़ था वो वापस लेना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें हमसे चीज़ें दरकार हैं और हम वो बेस वापस चाहते हैं। और इस बेस को वापस लेने की एक वजह ये है कि ये उस जगह से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने एटमी हथियार बनाता है। अब ये बहुत बड़ा ऐलान जो है ये किया है जी सदर ट्रंप ने और बरतानिया में खड़े होकर, और इसका सीधा सीधा इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना पर भी होंगे, असरात मुरतब होंगे। और ये उसी तनाजुर में है
کہ اسرائیل کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں، پاکستان کے بھی ان کے اختلافات صدر ٹرمپ کے ساتھ شروع ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب اگر وہ بگرام ایئر بیس کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے جو اب تک پاکستان ان کو وہ نہیں دے سکا، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، فوجی اڈے نہیں دے رہا، تو اب صدر ٹرمپ ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں افغانستان میں اور بگرام ایئر بیس لینا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ ایک واقعتاً کنسرنز ہوں گے، اور پھر امریکہ کو ایک مضبوط فوجی اڈا مل جائے گا جنوبی ایشیا میں، جہاں بیٹھ کر وہ پاکستان، چائنا، روس اور ایران اور افغانستان تو ہے ہی ہے، اس سب پہ نظر رکھے گا، اور اس کا ذکر بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ تو دیکھیے اس پاک سعودی جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اس کے آفٹر شاک سب کہاں کہاں سے برآمد ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جناب ایک اور کھلواڑ کیا گیا، اور وہ مریم سرکار کی طرف سے کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اتنا اچھا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ابھی تو خیر خفیہ ہے اور اس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیلات نہیں معلوم کہ کس نوعیت کی انگیجمنٹس ہیں، وہ تو جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ تو لیکن اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور پولیٹیسائز خود حکمراں اتحاد کر رہا ہے جو جعلی سرکار ہے۔ کل ایک مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں جو تصویر تھی شہباز شریف صاحب کی اور محمد بن سلمان کراؤن پرنس وزیر اعظم سعودی عرب جو شاہی پیلس کی ہے اور نیچے پرپل کارپٹ ہے، تو اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور بتایا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا بہت ایک ہسٹوریکل جو ہے وہ استقبال کیا گیا، اور بہت شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ پرپل کارپٹ جو پروٹوکول ہے وہ دیا جائے کسی بھی حکمران کو، شاذ و نادر ہوتا ہے، انہوں نے کہا بہت ریئر ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر وہی بات ہے، پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے بعد تصویریں آنا شروع ہو گئیں، اور عمران خان صاحب کی تصویر آ گئی، اور عمران خان صاحب کو کراؤن پرنس وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان نے جہاز سے وصول کیا تھا۔ ایئر فورس ون کا طیارہ پیچھے کھڑا ہے، آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے، اور وہاں سے محمد بن سلمان نے ان کو ریسیو کیا، اور نیچے وہی پرپل کارپٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بالکل آنریبل طریقے سے ان کو بھی رسپیکٹ دی گئی۔ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ویسے ہی ایک لازوال ہیں، اور اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن بنیادی بات ہے یہ ناقابل تسخیر ہیں تعلقات۔ اس کے بعد بھی اگلے ایک اور تصویر ہے، اور وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریسیو کر رہے ہیں کراؤن پرنس، اور اس میں بھی نیچے جو ہے وہ پرپل کارپٹ دیا ہوا ہے، استقبال دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے مریم اورنگزیب صاحبہ کی اب درخت بنائی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب بی بی ایسے کام نہ کیا کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ تو بہرحال اگلی بھی خبر ہے جناب عمران خان صاحب سے متعلق، جو مین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے GHQ حملہ کیس کی سماعت جو ہے وہ آج تک ملتوی کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت نے ایک کیا تھا جی، پنجاب حکومت نے وہ واپس لے لی تھی، جیل ٹرائل کا حکم واپس لے لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اب سماعت جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگی، اور عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کروائی جا سکے، تو اس لیے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج کا کیس فکس کیا ہوا ہے، اور عدالت کو حکم دے دیا گیا تھا انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کہ ویڈیو لنک کے انتظامات مکمل کیے جائیں 19 ستمبر آج کے لیے، اور SP سیکورٹی کو انسداد دہشت گردی عدالت کی سیکورٹی کو بہتر بنانے کا حکم جاری کر دیا تھا، اضافی نفری بھی مانگ لی گئی، اور آج جو ہے جج ہیں امجد علی شاہ صاحب، اور انہوں نے کرنی ہے سماعت 9 مئی کے مقدمات کی، اور GHQ حملہ کیس ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کو آج ویڈیو لنک کے ذریعے آج پیش کرنے کا کہا گیا ہے، اور اگر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آتے ہیں تو پھر
वकला भी देख सकेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा और मीडिया भी देख सकेगा आज इमरान खान साहब की झलक को। और उसके साथ ही जो अहकामात जारी किए गए हैं जी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की तरफ से, ये अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन या किसी भी किस्म की रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर जाना सख्ती से मना कर दिया गया है और रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक अदालत की सख्त SOPs जारी कर दिए गए हैं। अब ये आप देखिएगा कि भाई इमरान खान हैं, वो जैसे बाकी मुल्ज़मान हैं उसी तरह हैं और उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन ये उनके बयान से भी डरते हैं, उनके टिकर से भी डरते हैं, उनकी खबर से भी डरते हैं और उनकी एक हल्की सी झलक से भी डरते हैं। तो अब वीडियो लिंक के ज़रिए पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है और हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वीडियो लिंक के ज़रिए इनका हो और जेल ट्रायल जेल में होगा वीडियो लिंक, लेकिन इमरान खान साहब अपेयर होंगे। अब अपेयर होंगे तो जाहिर है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी होगी और वहाँ पे इमरान खान साहब को कोई भी जाके देख सकेगा। अब ये इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो सवाल ये है कि कोई तस्वीर सामने आ गई तो जाहिर है पाकिस्तान के अवाम को, उनके दीवानों को पता चल जाएगा और वो तस्वीर वायरल हो जाएगी और उसके बाद फिर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में भी काजी फायज़ ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी तस्वीर, इमरान खान साहब की पहली हेयरिंग पे तस्वीर आ गई और फिर एक अफसर भी मुअत्तल कर दिया था। फिर दूसरी हेयरिंग हुई तो इमरान खान साहब की पूरी 7 मिनट की जो गुफ्तगू थी वो सारी की सारी लीक हो गई थी और फिर वो वायरल हुई और उसको करोड़ों की तादाद में उसको व्यूज़ मिले और लोगों ने उसको सुना, इंटरनेशनली लोगों ने सुना और ये सिचुएशन आज भी हो सकती है। दूसरी जानब जनाब, तो लिहाजा आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाए इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी में, उसका रुख करें, आप जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता और आपको जाना चाहिए। अगर आप इमरान खान साहब की खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो ये आज नादर मौका है। तो देखते हैं कि हुकूमत इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती है। अगली खबर है कि अलकायदा ट्रस्ट केस जो है उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत और सज़ा मुअत्तली, इमरान खान और बुशरा बीबी ये दोनों फिक्स हो गए हैं 25 सितंबर के लिए। और जो प्रेशर डाला जा रहा है और जो सरफराज डोगर साहब जस्टिस, चीफ जस्टिस इंपोर्टेड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन पे वो इस वक्त काफ़ी अंडर प्रेशर आए हुए हैं क्योंकि उनका मुस्तकबिल काफ़ी तारीक नज़र आ रहा है, उनकी नौकरी ख़तरे में है। वो शायद अभी समझ नहीं रहे लेकिन उनकी नौकरी वाकई ख़तरे में है। तो बहरहाल अब कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी साहब को एक आसम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दायर की थी इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा के ज़रिए और उसका भी कुछ थोड़ा बहुत असर हुआ है और डेट आ गई है 25 सितंबर की अलकायदा ट्रस्ट में। तो ये तो सिचुएशन है। दूसरी जानिब एक जाते जाते एक और भी खबर है जी, वो है कश्मीर से और कश्मीर के एक हमारे बुज़ुर्ग, मकबूजा कश्मीर में बुज़ुर्ग कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो हैं उनका इंतकाल हो गया। 90 साल वो रहनुमा थे, बुज़ुर्ग रहनुमा थे, पढ़े लिखे थे, बहुत सीजन थे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले थे। और लेकिन जो अफसोसनाक पहलू है, एक तो वो ऑलरेडी नज़रबंदी थे, नज़रबंदी में ही उनकी वफ़ात हुई है। पहले सैयद अली गिलानी की भी इसी तरीके से वफ़ात हुई थी। तो प्रोफेसर भट्ट की भी जैसे सैयद अली गिलानी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया ओपनली और उसको भी सरकारी तौर पे रातों रात दफना दिया गया। और इसी तरीके से प्रोफेसर गनी भट्ट जो हैं उनके साथ भी यही किया। उनके वर्सा को ये कहा कि हालांकि वहाँ पे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी और बाकी रहनुमाओं ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन उनके अजीज़ व अकारिब को भारतीय हुकूमत ने रात अप्रोच किया और उन्हें कहा कि जनाब आपने इसको रातों रात इन्हें दफनाना है और किसी किस्म की कोई गैदरिंग नहीं करनी और किसी का इंतज़ार नहीं करना। सोपुर में इंडियन पुलिस ने उनके ख़ानदान से कहा कि प्रोफेसर भट्ट की तदफीन फौरी तौर पर कर दी जाए और इसके लिए इंतज़ामिया की जानिब से रात
کے وقت یہ رات 11 بجے کا وقت دیا گیا، اور ان کو قریبی رشتہ داروں کو انہوں نے کہا کہ صرف ان کو بلا لیں، اور اس لیے ان کا جنازہ بھی اوپنلی نہیں پڑھنے دیا گیا۔ تو کشمیر سے اور بھی خبریں ہیں، لیکن وہ اگلے ولاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور دوسری جانب آج برمنگھم میں بھی ہمارا فنڈ ریزنگ ہے، عمران ریاض صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہوا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ۔ آج برمنگھم جانا ہے، اور برمنگھم کے باسیوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، عمران ریاض صاحب کو انوائٹ کیا ہے، تو ان کی امامت میں ہم جائیں گے اور جا کر آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو سیلاب زدگان اور سیلاب متاثرین کی مدد کیجیے زیادہ سے زیادہ، انشاءاللہ آج ملاقات ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔